हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आरजीपीवी दिसंबर 2008 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालना है। नंबर ऑफ पोल्स दिया हुआ है 8, यूजफुल फ्लक्स मतलब फाइ दिया हुआ है 0.05 वेबर पर पोल और नो लोड वोल्टेज दिया हुआ है 300 वोल्ट और एन दिया हुआ है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर 400 आरपीएम। ठीक है, अब ईएमएफ जनरेटेड का फॉर्मूला देखें तो Eg इज इक्वल टू पी फाइ एन जेड अपॉन 60A, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के अंदर हमको सबसे पहले तो ईएमएफ जनरेटेड की वैल्यू देखना है। तो जो Eg है ये किसके बराबर है? नो लोड वोल्टेज के बराबर। नो लोड वोल्टेज मतलब Eg तो हमारे पास कितना हो गया? इज इक्वल टू 300 वोल्ट। ठीक है, फाइ हमको रखना है, फाइ की वैल्यू हमको पता है 0.05 वेबर पर पोल, एन की वैल्यू हमको पता है 400 आरपीएम, जेड हमको निकालना है। अब बात आती है ए मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिपेंड करता है किस टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग है। तो यहां पर लिखा हुआ है लैप कनेक्टेड, तो ए इज इक्वल टू पी इफ आर्मेचर वाइंडिंग इज लैप कनेक्टेड। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? लैप कनेक्टेड है अगर, तो ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? पी के बराबर होती है, मतलब नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। तो नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है? 8, तो ए विल बी इक्वल टू 8। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के पहले जेड की वैल्यू निकालें, तो जेड हो जाएगा Eg इंटू 60 इंटू ए डिवाइडेड बाय P इंटू फाइ इंटू एन। Eg आ जाएगा 300, 60 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू मतलब कितनी? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ना नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। देन P की वैल्यू आएगी 8, फाइ की वैल्यू आएगी 0.05 और N की वैल्यू आएगी 400। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 इंटू 60 अपॉन 400 इंटू 0.05 करेंगे तो ये आएगा करीब 20। तो 20 ये 3 से कट जाएगा, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 900 कंडक्टर्स। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि आरजीपीवी दिसंबर 2008 में पूछी गई थी।